चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं वैसे हमें पता होगा पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ा है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, जो फिक्स्ड नहीं होती है, और जिसे हम एक्स वाई ए बी सी वॉटेवर जो भी लेटर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैविंग changeable values, ठीक है। और डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड और ए बी सी, ठीक है। अब फर्स्ट वेरिएबल हो गया। अब सेकंड हमारा टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। कैसे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया x + y = 5। अब इस एग्जांपल में देखिए कांस्टेंट हमारा 5 है। 5 तो फिक्स हो गया ना भाई, 5 को थोड़ी ना हम चेंज करेंगे। बट जो वेरिएबल्स हैं x एंड y उनको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। जैसे x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 4 आएगी, ठीक है। लेकिन फिक्स नहीं है भाई, x की वैल्यू 1 ही होगी। हम x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा कि ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कांस्टेंट। इनका कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। वेरिएबल पढ़ लिया हमने, कांस्टेंट पढ़ लिया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें पता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे x + y = 3 या 3x या 4x², ये सब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो हमारे चैप्टर है जिस पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो पॉली मीन्स होता क्या है? हैविंग मेनी टर्म्स। ऐसा नहीं है कि एक या दो नहीं होती हैं, इसकी एक या दो टर्म भी होती हैं। बट मैं तो पॉलिनोमियल नाम से बता रही हूँ आपको कि पॉली का मीन्स होता है मेनी। तो कई सारी टर्म्स होती हैं। अब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ही है, बस एक डिफरेंस होता है, वो मेन डिफरेंस हम समझ लेते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। लेकिन फिर हमने अलग नाम क्यों रखा? हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इनमें डिफरेंस बता देती हूँ मैं आपको। डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल में पावर क्या है? पावर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, 1/, एक मिनट आज मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1/y + 7। अब मैं आपसे पूछूं क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं। अब क्यों नहीं है? तो मैंने अभी क्या कंडीशन बोली थी, क्या बोला था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है, वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 से सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं। अब देखो, अब इस वेरिएबल में पावर कितनी है? 1/2, y की पावर -1/2 + 7। इसको इस फॉर्म में लिखें तो भाई पावर तो 1/2 आ रही है, जो हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आइडेंटिफाई करना आ जाएगा आप कि पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। जैसे मैं आपको एक और दूं कि √t + 8। अब क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है क्या? नहीं है, t की पावर 1/2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है इतना? अब हम पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट। अब पॉलिनोमियल में जैसे सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² + 4x + 9। अब ये पॉलिनोमियल लिखा मैंने। अब इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट मैं पूछूं आपसे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो इसका कोफिशिएंट है।
अब मैं आपसे पूछूं एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4। क्यों? क्योंकि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं वो उसी के मल्टीप्लाई में होता है, तो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है वो उसी का कोफिशिएंट होता है। अब मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या है, 4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3। तो ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट। समझ आ गया? अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट नहीं थे, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहते थे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट थे, एक्सप्रेशन में हम इन्हें कांस्टेंट कहते हैं, पॉलिनोमियल में इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब मैं यही एक्सप्रेशन को वापस ले लेती हूँ। अब इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बताइए कितनी डिग्री है, तो डिग्री कितनी है इसमें, 2। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 है। देखो इस वेरिएबल पर पावर 1 है लेकिन इस पर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, कांस्टेंट को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज मैंने कहा 3, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो ये हमारा हो गया ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, एक ही टर्म है वो कांस्टेंट है। तो एक टर्म में कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए अब टाइप्स पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल के। टाइप्स 2 बेसिस पर हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और सेकंड उसकी डिग्री के बेसिस पर। डिग्री हमने पढ़ लिया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब उसमें जितनी टर्म्स होंगी उसके बेस पर हम पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। अगर उसमें 1 टर्म है तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल, अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म है तो भाई वो हमारा पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखो मोनो का मतलब ही 1 होता है, बाय का मतलब ही 2 होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स बता देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए x² + x + 3 लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 टर्म्स है। अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़े हुए जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनके टर्म्स होते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। तो मोनोमियल क्या होगा, जिसमें 1 टर्म होगी, जिसमें 1 टर्म होगी। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगी, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। ये समझ में आ गया, ये टर्म्स के बेसिस पर है। अब ये समझते हैं हम बेसिस ऑफ डिग्रीज। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ। सपोज मैंने लिखा 3x² + x + 1। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर 2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। चैप्टर 2 का क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू जो हम पुट करें, अगर उसका आंसर 0 आता है तो दैट मीन्स कि वो जो वैल्यू हमने पुट करी है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो ये यहाँ लिखा है लेट पी एक्स इस पॉलिनोमियल। आपको पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स की वैल्यू आपने जब वैल्यू पुट की a और आपको p ऑफ a = 0 फाइंड होता है। जब 0 आएगा दैट मीन्स आप कह सकते हो कि a जो है दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस पढ़ लेते हैं। जीरोस को अगर हमें फाइंड करना है, अगर आपसे फाइंड करने को बोला है, आपको वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल है उसको ही आप =0 कर दोगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, p ऑफ x = 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमें x की वैल्यू आएगी वो होगा हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें डिग्री 1 होती है। ठीक है, डिग्री 1 है मतलब x या y जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो उसके कितने जीरोज आएंगे, 1 ही आएगा। क्यों, जितनी पावर होती है उतने हमें जीरोज मिलेंगे, वही हमारे फैक्टर कहलाते हैं।
ठीक है। जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो भी हो सकता है, ये कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि भाई जीरो नहीं होगा, जीरो भी उसका आंसर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड का, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें फर्स्ट आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो इसकी टू कंडीशन है क्या, एक्स माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। कब एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, कब, जब पी ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो हो। और सेकंड इसका ऑपोजिट है, पी ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अभी दोनों स्टेटमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इसीलिए लिया है समझने के लिए। 4 3 जार 12। अब यहाँ पे हमें पता है 4 क्या है, 12 क्या है, 3 क्या है और ये क्या है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा कोशेंट, और 4 क्या है हमारा यहाँ पर डिवाइज़र। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक इक्वेशन भी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, डिविडेंड इक्वल कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है ये हमने पहले, बस इसके बेस पर ही ये फैक्टर थ्योरम बनी है। ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ हमें उलझा दिया फैक्टर को थ्योरम बना के। ठीक है, तो कैसे, देखो समझो, पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, 12 के प्लेस पे मैंने लिख लिया पी ऑफ एक्स, 12 के प्लेस पे मैंने लिख लिया पी ऑफ एक्स। अब वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट उसका x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पे आपको पता है ना 4 फैक्टर था 12 का, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x माइनस ए। अब x माइनस ए इसका फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ a, ये क्या है मेरा p ऑफ a, x माइनस ए फैक्टर कब होगा px का, जब p ऑफ a 0 हो। समझ आया, रिमाइंडर है हमारा पी ऑफ ए, जब रिमाइंडर 0 आता है तभी तो पता चलता है ना मेरे फैक्टर है, तभी तो 4 की टेबल में 12 आता है, तभी तो 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया, क्या, पी ऑफ ए रिमाइंडर, एक्स माइनस ए हमारा क्या है डिवाइज़र, और पी ऑफ एक्स क्या है हमारा डिविडेंड। तो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया कब आया, जब हमने ये कहा कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, p ऑफ a इक्वल टू 0। रिमाइंडर अगर 0 है, p ऑफ a 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा भाई, इसका मतलब तो पता है हमें, तो x माइनस ए फैक्टर है तभी तो रिमाइंडर 0 आया था, तो इसीलिए p ऑफ a 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए भी फैक्टर होगा p ऑफ एक्स का। देखो इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, डिविडेंड क्या है मेरा पी ऑफ एक्स, डिविडेंड पी ऑफ एक्स है इक्वल, कोशेंट क्या है मेरा, कोशेंट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कोशेंट को मैंने ले लिया, चलो जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स ले लो, चलो क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स हमारा कोशेंट है और डिवाइजर मेरा क्या है एक्स माइनस ए, और रिमाइंडर मेरा क्या है पी ऑफ ए। ठीक है, देखो ये इक्वेशन से। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर पी ऑफ ए इक्वल टू 0, पी ऑफ ए 0 कब होगा, वो पहले कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, x माइनस ए फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो रिमाइंडर 0, तो पी ऑफ ए 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है कि आपको ऑलरेडी पी ऑफ ए 0 गिवन है, तो आप कह सकते हो कि भाई x माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको फैक्टर थ्योरम। फाइंड करने के लिए एक और मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म।
ठीक है, कैसे करते हैं इसको, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी है वो क्या होना चाहिए, उन दोनों का एडिशन होना चाहिए। मतलब अगर हम इसे एल और एम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बी जो है हमारा एल और एम के एडिशन के इक्वल होना चाहिए, एल प्लस एम। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, ए इंटू सी, सी जो हमारा कांस्टेंट है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, जिन नंबर्स में हमने डिवाइड किया है उनके मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हम और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इनको लर्न कैसे करना है वो भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती चलूँगी। चलिए सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं एग्जाम में। चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी हम रिकॉल करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर में भी। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब इसे कैसे लर्न करना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब 2 टर्म्स दिया है और उनके होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करना है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देना है। एक्स का स्क्वायर अलग और प्लस में वाई का स्क्वायर अलग। अब एक टर्म और लेनी है, एक थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। उस मल्टीप्लिकेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर दिया है। ठीक है, समझ आ गया, एक बार और समझा रही हूँ, क्या, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 2 टर्म्स का स्क्वायर की आइडेंटिटी है, बाइनोमियल्स की आइडेंटिटी है, तो क्या करेंगे, 2 अलग अलग टर्म का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब एक टर्म और लेनी है, तो वो एक टर्म और कहाँ से आएगी, वही दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर पूछा है तो 2 से कर देंगे। जब यहाँ पर क्यूब होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी याद हो गई, अच्छे से हो गई है। चलिए अब ये देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी कैसे याद करनी है। अगर ये याद है तो इससे ही हम ये वाली निकालेंगे, ये वाली को याद ही मत करो। अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है प्लस माइनस में, बहुत से बच्चों को होता है प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न, तो बस ये आइडेंटिटी की मैंने ट्रिक बता दी, ये याद कर लो, इससे हमारी सारी आइडेंटिटी निकलेंगी। बस ये याद कर लो, मेन है हमारी, मेन जड़ है हमारी सारी आइडेंटिटी की। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे y के प्लेस पर माइनस वाई रख लो, बस x प्लस और y के प्लेस पर मैं क्या कह रही हूँ, माइनस वाई रख लो। अब इस आइडेंटिटी को फॉलो करो। अब हमें पता है क्या करना है, बस जहाँ जहाँ y हो वहाँ वहाँ हमें माइनस वाई रख देना है। ठीक है, तो देखो करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ आएगा, है ना। अब y के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस वाई। अब ये y के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस वाई। सो प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, तो लेफ्ट साइड में हमारी हो गई x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, माइनस। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2xy। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर बन गई हमारी आइडेंटिटी सेकंड वाली। ठीक है, फर्स्ट याद है तो सेकंड उसी से निकल जाएगी। चलिए अब थर्ड देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम इसको 2 अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक में x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई, साइन चेंज कर देंगे बस। ठीक है, अभी 4 नंबर की आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या प्रोसेस होती है जब 2 ब्रैकेट होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म का एक एक करके दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। पहले x लेते हैं, ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में, x प्लस b। अब ये जो साइन होगा ना वही साइन हमारा बीच में आएगा। अब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे ब्रैकेट में, x प्लस b। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का b में मल्टीप्लाई bx प्लस ये साइन एज इट इज़। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ax और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab।
ठीक है। अब इन दोनों टर्म में देखो x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैंने जब x कॉमन लिया तो क्या आया a प्लस बी, और यहाँ पे आ गया हमारा ए बी, आ गया हमारा राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, LHS को सिंप्लीफाई कर लो तो वो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी और हैं आइडेंटिटीज़, हम और आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। वो हम आइडेंटिटी किसके लिए पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल के लिए पढ़ेंगे, मतलब जिसमें 3 टर्म हो और स्क्वायर दिया हो। तो घबराना नहीं कि कैसे करना है उसको, मैंने आपको नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अब आपको 3 टर्म्स दी हो और उनका स्क्वायर निकालना हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 टर्म आ गई, अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर बड़ा होता है आइडेंटिटी का, बट कंफ्यूज मत होना, नहीं आती है तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके पहले इसका राइट हैंड साइड निकाल लेना। कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे हम मान लेते हैं x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, p के। ठीक है, x प्लस वाई को हम यहाँ पर p के इक्वल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा p प्लस जेड होल स्क्वायर। अब ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट x प्लस वाई इक्वल p, बाद में हम p को x प्लस वाई रख लेंगे। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी हमें याद है ना। अब देखो क्या है, p स्क्वायर प्लस 2pz प्लस 2pz प्लस z स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो अब p के प्लेस पे x प्लस वाई रख देते हैं, जहाँ जहाँ हमारा p है वहाँ वहाँ हम x प्लस वाई रख देते हैं। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगेगी यही वाली, ठीक है, 2 टाइम्स लग रही है, तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये तो इसका लिख दिया हमने। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2 इधर है जेड इधर है, इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर करना है। कैसे करेंगे, प्लस 2xz प्लस 2yz। क्लियर है, अब एक और टर्म बची हमारी कौन सी, जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बस ये अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कहाँ से आया, हमारा लास्ट टर्म है जो, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। समझ आ गया, लर्न नहीं हो तो यही आइडेंटिटी फॉलो करके इसको एक्सपांड कर लेना। कैसे करना है, x प्लस वाई को एक टर्म मान लेना, एक टर्म मान लिया तो बाइनोमियल में आ गया। अब स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें आती है, वो फॉलो कर लेना। फिर बाद में p की वैल्यू रख देना, p को हमने क्या माना है वो रख देना। अब उसको फिर से वही आइडेंटिटी फॉलो कर लेना, फिर ये सॉल्व कर लेना। क्लियर है, चलिए ये वाली आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हमारी और आइडेंटिटी पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी स्क्वायर के लिए, अब हम पढ़ते हैं क्यूब। ठीक है, चलिए क्यूब पढ़ते हैं हम। अब क्यूब को भी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी यही वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए बार बार कह रही हूँ, बस एक आइडेंटिटी लर्न कर लो। अब जैसे अब हमें फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, नहीं है याद, क्या करें, या इसी का एक्सपेंशन फॉर्म आ गया कि भाई इसको प्रूफ कीजिए इस आइडेंटिटी को, तो कैसे करना है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे बताओ, ऐसे लिख लूँगी क्या, मैं लिख सकती हूँ ना, x प्लस वाई लिख लिया एक बार और x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख लिया एक बार। अब इनका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा ना, आगे समझ में। अब क्या करना है, अब ये x प्लस वाई को तो ऐसे ही छोड़ दो, ये x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ दो। x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी तो हमें बहुत अच्छे से आती है, बस वही रख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये रख दी। अब इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है,
दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के पहली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में। क्लियर है, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहले x लिया मैंने, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये यहाँ जो साइन होता है ना वही साइन यहाँ आता है, प्लस आ गया। अब ये y, अब y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में प्लस वाई स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब आ गया, x का मल्टीप्लाई 2xy में, ये साइन जो होगा वही साइन यहाँ आएगा। अब x मल्टीप्लाई 2xy में देखो तो x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर y। अब x मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y स्क्वायर में, तो xy स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ y में मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे ब्रैकेट में y का, तो y x स्क्वायर। अब ये y का 2xy में करेंगे तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, y मिलके हो जाएंगे y स्क्वायर, और y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएंगे, y क्यूब। क्लियर है, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए अब x क्यूब और y क्यूब इनको ले लेते हैं हम एक तरफ, ठीक है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्या क्या बचा देखो, सेम टर्म देखो जो ऐड हो रही हो, x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई मिल गई, और कोई सी नहीं है x स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक में 2x स्क्वायर वाई है, एक में 1x स्क्वायर वाई है, तो 2 + 1 मिलके क्या होगा, ये 3x स्क्वायर वाई। समझ आ गया। अब इसके लिए देखो x बाय स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1x वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर है, तो 1 + 2 मिलके क्या हो गए 3, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 3x वाई स्क्वायर। अब कोई टर्म बचा तो नहीं है ना, हमने सारे टर्म नीचे लिख लिए हैं। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो एज इट इज चलेगा। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 लिख लिया, x लिख लिया, फिर y भी कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा, 3 ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, इसमें x स्क्वायर है, एक x बचा, अब यही साइन लगा दिया, और इसमें एक y बचा। आ गई हमारी आइडेंटिटी। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगी, और ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, x + y होल क्यूब, ठीक है। नहीं हो लर्न तो पहली वाली आइडेंटिटी याद कर लो, ये वाली, उससे हमारी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब हमारी क्यूब में माइनस में आइडेंटिटी हो, तो माइनस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये प्लस वाई की जगह हम क्या कर देंगे, -y कर देंगे। यहाँ पे x प्लस और ये -y, बस कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरह से करनी है, ठीक है, हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पर देखो, यहीं पर डायरेक्ट बता देती हूँ, कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा वो देख लो आप। तो यहाँ माइनस आया, ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ आएगा, ये आएगा माइनस हमारा यहाँ, ठीक है। आगे समझ में देखो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, क्या, अब आपको है ना, मैंने बताया था जब स्क्वायर होता है तो क्या करना है, तब स्क्वायर चलते हैं, मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहाँ क्यूब आ गया, तो आपको थोड़ी बहुत याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या, x का क्यूब y का क्यूब, मतलब दोनों टर्म का हमें क्यूब करना है, फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई फिर और किस नंबर से करना है, जो पूछा है, मतलब क्यूब है तो 3xy है ना, और फिर साथ में इसमें x + y से भी मल्टीप्लाई करना है, बस ये अकेला ऐड करना है, ठीक है। अगर ऐसे याद होती है तो ऐसे याद कर लो। हो गई दोनों आइडेंटिटी हमारी क्यूब वाली। चलो अब एक आइडेंटिटी और है, ये हमारी 6 आइडेंटिटी हो गई है। इसमें चैप्टर में 7 आइडेंटिटीज़ हैं, तो 7 नंबर की और देख लेते हैं हम, तो थोड़ी बड़ी है। क्या है वो आइडेंटिटी, वो है x + y + z, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz, यही है।
रुको एक बार मैं चेक कर लूँ। एक लास्ट आइडेंटिटी और है हमारी, वो थोड़ी बड़ी है बट कंफ्यूज मत होना, इजी है, बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। क्या है वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, जब भी दो ब्रैकेट होते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट के सारे टर्म्स का हम अलग अलग दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यही फॉलो करते हैं हम। देखो फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स का हम पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझते जाना है इसको। एक्स का मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट में, सो सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हो गया फर्स्ट टर्म पूरी हो गई। अब ये जो साइन है ना वही साइन हम यहाँ लिखेंगे प्लस। अब वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब थर्ड बचा हमारा, तो सेम साइन आएगा प्लस। अब z का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हम करेंगे, तो क्या है हमारा ब्रैकेट का टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स में करेंगे, सिमिलरली वाई का मल्टीप्लाई सभी टर्म में करेंगे और जेड का मल्टीप्लाई सभी टर्म में करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते जाइए। अब जब एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स का वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का जेड स्क्वायर में करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब जेड एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। सेम अब इस तरह यहाँ करेंगे हम। अब y का मल्टीप्लाई करते जाइए एक एक टर्म में, तो पहले आएगा y एक्स स्क्वायर, अब y का y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यूब, y का z स्क्वायर में करेंगे तो y z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए अब एक्स वाई का करेंगे y में तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, y 2 टाइम्स हो गया माइनस यहाँ पे y 2 टाइम्स तो z वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये पूरा हो गया। सिमिलरली हम z का करेंगे। ठीक है, तो z एक्स स्क्वायर z वाई स्क्वायर z क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, z का एक्स वाई में क्या होगा, माइनस एक्स वाई जेड। अब z का वाई जेड में करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब z का हम जेड एक्स में करेंगे तो क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन होंगी, कुछ ऑपोजिट साइंस की होंगी, वो कट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब देखते जाइए। एक्स वाई स्क्वायर कहीं पर है, ये रहा, देखो ये है एक्स वाई स्क्वायर और ये है एक्स वाई स्क्वायर। अब एक प्लस साइन में है और एक माइनस साइन में है, तो काट दूँ मैं दोनों को, दोनों कट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन में है। चलिए अब एक्स जेड स्क्वायर ढूंढते हैं, एक्स जेड स्क्वायर मिल गया। तो ये है एक हमारा एक्स जेड स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, एक ये है, दोनों कट हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है। क्लियर। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब एक्स स्क्वायर वाई ढूंढिए, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन का एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर प्लस साइन में एक्स स्क्वायर वाई है, ऑपोजिट साइन है तो कट जाएंगे या ज़ीरो हो जाएंगे, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। अब जेड एक्स स्क्वायर और ढूंढ लेते हैं, जेड एक्स स्क्वायर, एक जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, ये है हमारा माइनस साइन में, दूसरा मुझे मिल गया यहाँ पर जेड एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस, ये प्लस साइन में है और ये माइनस साइन में है, कट हो गया। अब और क्या टर्म बची हमारी, वाई जेड स्क्वायर। अब वाई जेड स्क्वायर ढूंढो, वाई जेड
वाई जेड स्क्वायर यहाँ पर कौन से साइन में है, माइनस में। वाई जेड स्क्वायर यहाँ पर किस साइन में है, प्लस में। दोनों ऑपोजिट साइन में है तो ये कट हो गए, एक प्लस में एक माइनस में। अब जेड वाई स्क्वायर ढूंढो, ये जेड वाई स्क्वायर माइनस साइन में है और ये जेड वाई स्क्वायर प्लस साइन में है, तो ये हमारे दोनों कट हो गए। क्लियर है इतना? चलिए अब कट कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो एक्स क्यूब एक ही है, एक्स वाई जेड जो है 3 टाइम्स हैं, एक एक्स वाई जेड ये है, एक एक्स वाई जेड ये है और एक एक्स वाई जेड ये है, बट तीनों ही माइनस में हैं, तो तीनों माइनस में है तो तीनों प्लस हो जाएंगे। चलो अब रेस्ट ऑफ टर्म्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट है मेरा एक्स क्यूब, ठीक है। सेकंड होगा हमारा वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। थर्ड होगा हमारा जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब जो एक्स वाई जेड कितने टाइम्स है, माइनस एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पे बता देती हूँ, एक तो ये रहा एक्स वाई जेड, एक ये रहा एक्स वाई जेड और एक ये रहा एक्स वाई जेड, तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3xyz। ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी 8 नंबर की, ठीक है। क्लियर है? ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है, तो स्कोरिंग चैप्टर भी है और इसका वेटेज अच्छा खासा होता है, तो हम इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है?